नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान राम सारण। हम पढ़ रहे थे कारक। और पिछली क्लास में हमने कारक के बारे में सामान्य जानकारी, हिंदी में कुल कितने कारक हैं, मूल कारक कौन कौन से माने गए हैं, और फिर हमने एक कर्ता कारक के बारे में अध्ययन किया। बाकी जो कारक बच गए उनका अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। तो 2 नंबर जो कारक है हमारा, वो है कर्म कारक। कर्म कारक। कर्म कारक से कहते हैं, सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा देखें कि कर्म कारक किसे कहते हैं। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, यानी क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उस संज्ञा या सर्वनाम में कर्म कारक माना जाता है। एक सामान्य परिभाषा की बात करें हम, एक सामान्य परिभाषा की बात करें तो क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम पर पड़ता है, पर पड़ता है, तो उस संज्ञा व सर्वनाम में कर्म कारक माना जाता है। कर्म कारक माना जाता है। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है कर्म कारक की, यानी क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तो उसमें क्या माना जाता है, कर्म कारक माना जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी विभक्ति कौन सी होगी, तो अगर विभक्ति की बात करें हम, इसकी विभक्ति कौन सी है, तो कर्म कारक की विभक्ति है को होगी, या फिर कर्म कारक की विभक्ति है वो शून्य होगी। यानी शून्य का मतलब जानते हो कि कर्म कारक की विभक्ति नहीं होगी, या तो को आएगा या फिर विभक्ति नहीं आएगी। को हमेशा सजीव के साथ आता है और शून्य हमेशा किसके साथ आएगा, निर्जीव के साथ आएगा। यानी अगर कर्म कारक सजीव है तो उसके साथ क्या आएगा, को आएगा। अगर कर्म कारक निर्जीव है तो उसके साथ क्या आएगा, शून्य विभक्ति आएगी, यानी कोई विभक्ति नहीं आएगी। ये इसको पहचान करने का एक तरीका है। यानी अगर कर्म कारक सजीव है तो उसके साथ को विभक्ति आती है, अगर निर्जीव है तो उसके साथ कोई विभक्ति नहीं आएगी, यानी शून्य विभक्ति मानी जाएगी। और दूसरा जो कारक है ज्ञात करने का, इसका एक सिंपल सा तरीका है कि क्रिया के साथ अगर हम प्रश्न करते हैं, क्रिया के साथ क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, जैसे किसको या क्या लगाकर। यानी क्रिया के साथ अगर हम प्रश्न करते हैं कि क्या या किसको लगाकर, तो किसको का उत्तर सजीव आता है और क्या का उत्तर निर्जीव आता है, तो वो कारक है, वो कर्म कारक माना जाएगा। यानी ज्ञात करने का एक तरीका है। ज्ञात कैसे करते हैं कि क्रिया से प्रश्न करते हैं, क्रिया से प्रश्न प्रश्न तो क्रिया से प्रश्न क्या करेंगे कि या तो आप किसको लगाकर प्रश्न करोगे, और या आप क्या लगाकर प्रश्न करोगे। किसको का जो उत्तर है, इनका उत्तर है, किसको का उत्तर है वो सजीव आएगा, और
क्या का उत्तर है वो क्या आएगा, निर्जीव आएगा। 10। किसको का उत्तर क्या आएगा, सजीव आएगा, और क्या का उत्तर क्या आएगा, निर्जीव आएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, तो हम प्रश्न करते हैं क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। ये हमने प्रश्न किया और उत्तर क्या मिला हमें, उत्तर क्या मिला, पुस्तक। उत्तर क्या मिला, पुस्तक। तो पुस्तक क्या है, कर्म कारक है। तो पुस्तक क्या है, कर्म कारक है। अब पुस्तक निर्जीव है तो उसके साथ कारक की जो विभक्ति है वो नहीं आई है। जैसे मैं ये कहूं कि राम ने राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, किसको मारा, ये प्रश्न किया मैंने। तो उत्तर क्या मिला हमने, रावण। किसको मारा था, रावण को। तो रावण में कौन सा कारक है, कर्म कारक है। रावण सजीव है इसलिए इसके साथ को विभक्ति आई है। निर्जीव होगा तो उसके साथ कोई विभक्ति नहीं होगी। तो ये एक सामान्य कारक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है कि क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तो उस संज्ञा या सर्वनाम में क्या है, कर्म कारक माना जाता है। और कर्म कारक की जो विभक्ति है या तो आपको को मिलेगा या विभक्ति शून्य मिलेगी, यानी विभक्ति नहीं मिलेगी। को कब मिलता है, जब कर्म कारक सजीव होगा और विभक्ति को नहीं आएगा तो कर्म कारक है वो निर्जीव होगा। फिर कर्म कारक को ज्ञात करने का एक सूत्र है कि अगर हम क्रिया से प्रश्न करते हैं किसको या क्या लगाकर, किसको का उत्तर हमें सजीव में मिलेगा और क्या का उत्तर हमें किस में मिलेगा, निर्जीव में मिलेगा। जैसे हमने यहां पर किया है, यहां पर क्या पढ़ता है तो इसका उत्तर हमें पुस्तक निर्जीव में मिला। किसको मारा, रावण को, यहां पर सजीव मिला। तो यहां पुस्तक और रावण में कौन सा कारक है, कर्म कारक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कर्म कारक के भेद, यानी कर्म कारक के भेद, कर्म कारक के भेद। अब कर्म कारक के भेद कितने हो सकते हैं, दो भेद हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो मुख्य या प्रधान, और दूसरा होता है गौण। एक तो मुख्य और प्रधान और दूसरा कौन सा हो गया, गौण कर्म कारक। यानी एक तो हो गया मुख्य या प्रधान कर्म कारक और एक हो गया गौण कर्म कारक। अब मुख्य कर्म कारक कौन सा होता है और गौण कर्म कारक कौन सा होता है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो इसकी एक पहचान ये है, ये इसकी पहचान है, पहचान है ये निर्जीव होगा। क्या होगा, निर्जीव, और क्रिया के समीप होगा, क्रिया के समीप होगा, और जो कर्म कारक की विभक्ति से रहित होगा, कर्म कारक की विभक्ति, विभक्ति से रहित, यानी इसके साथ कर्म कारक की शून्य विभक्ति आएगी।
कर्म कारक की विभक्ति को होती है, लेकिन कई शब्दों में हम देखते हैं वाक्य में को विभक्ति नहीं आती है, यानी शून्य विभक्ति आती है। तो मुख्य या प्रधान कर्म के साथ हमेशा शून्य विभक्ति आएगी। ये क्या होगा, इसकी पहचान, ये निर्जीव होगा, क्रिया के समीप होगा और कर्म कारक की विभक्ति से रहित होगा। जो गौण कर्म है इसकी ये पहचान है कि ये सजीव होगा। दूसरी इसकी है कि क्रिया से दूर होगा। तीसरी, कारक की विभक्ति यानी कर्म कारक की विभक्ति होगी। कर्म कारक की विभक्ति होगी, ये इसकी पहचान है। यानी ये सजीव होगा, क्रिया से दूर होगा, कर्म कारक की विभक्ति होगी, और ये निर्जीव है, क्रिया के समीप होगा और कर्म कारक की इसके साथ कोई विभक्ति नहीं होगी। तो ये कर्म कारक के दो भेद हैं। जैसे मैं ये कहूं कि राम ने मोहन को पुस्तक दी। तो यहां हम दो प्रश्न कर सकते हैं। क्या दी, पहली प्रश्न हमने प्रश्न किया क्या दी, तो उत्तर क्या आया, पुस्तक। दूसरा प्रश्न है किसको दी, उत्तर क्या आया, मोहन को। तो ये दो हमारे पास कर्म हो गए। यानी क्या का उत्तर आया, पुस्तक, और किसको का उत्तर आया, मोहन। तो यहां एक इसमें मुख्य है और एक इसमें गौण है। तो क्रिया के समीप कौन सा है, ये है, तो ये कौन सा हो गया, मुख्य। अब ये निर्जीव है, क्रिया के समीप है और इसके साथ कारक की विभक्ति नहीं है, कर्म कारक की। दूसरा मोहन है, मोहन क्रिया से दूर है, सजीव है और इसके साथ ये कारक की विभक्ति लगी हुई है। तो ये तो हो गया गौण, और ये क्या हो गया, मुख्य। तो कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, दो भेद है उनके, एक तो मुख्य कर्म कारक और एक गौण कर्म कारक। ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे हम एक प्रश्न लिखता हूं कि माता ने बालिका को खाना खिलाया। तो यहां बालिका को और खाना दो कर्म हैं। क्या खिलाया, खाना, किसको खिलाया, बालिका को। दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो दो कर्म कारक हैं। तो ये तो हो गया गौण कर्म कारक, क्योंकि ये क्रिया से दूर है और सजीव भी है। और यहां ये हो गया मुख्य यानी प्रधान। तो कर्म कारक के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। जैसे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें भी कर्म कारक ही माना जाता है कि जैसे गांव के दोनों ओर या यूं कह सकते हो कि चारों ओर पर्वत है। गांव के दोनों ओर और चारों ओर क्या है, पर्वत है। तो दोनों ओर और चारों ओर अगर ये शब्द आते हैं तो वहां कर्म कारक माना जाता है,
वहां क्या माना जाता है? कर्म कारक माना जाता है। ठीक है। अब एक बात और है कि क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूं कि बहुत बार आता है कि राम पुस्तक पढ़ता है। ये क्वेश्चन है और प्रश्न आ गया कि वाक्य में कारक है, वाक्य में कारक है, ये प्रश्न आ गया। तो यहां हम देखेंगे कि राम है तो राम कर्ता कारक है, और पुस्तक है ये कर्म कारक है। अब मान लेते हैं कि एक ही वाक्य में दो कारक आ गए, राम कर्ता कारक है और पुस्तक कर्म कारक है, और सीधा पूछ लिया कि वाक्य में कारक है। अगर किसी के नीचे रेखा होती ना कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो हमें स्पष्ट पता चल जाता कि रेखांकित शब्द का पूछा गया है। लेकिन अब राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कारक है। अगर ये पोजीशन हो, अगर ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, जैसे कर्ता, दूसरा ऑप्शन आ जाए कर्म, तीसरा ऑप्शन आ जाए करण, और चौथा ऑप्शन आ जाए अपादान। अब बोलो उत्तर कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा कि अपादान कारक? अब वाक्य में तो दो कारक आ गए, एक तो कर्ता कारक आ गया, एक कर्म कारक आ गया। अगर ये पोजीशन है तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, चाहे वाक्य में कितने भी कारक आ जाए, चाहे 5 आ जाए चाहे 6 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो क्रिया के नजदीक है वो कारक माना जाएगा, जो क्रिया के नजदीक है वो कारक माना जाएगा। तो यहां क्रिया के नजदीक कौन सा है? कर्म कारक है। तो इस वाक्य में कारक कौन सा माना जाएगा? कर्म कारक माना जाएगा। जो कारक क्रिया के नजदीक है वो माना जाएगा। ये बात आप याद रखोगे। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि राम ने राम ने रावण को बाण से मारा। एक क्वेश्चन ये है, वाक्य में कारक है। तो यहां पर 3 है, राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक, बाण से। वाक्य तो थोड़ा गलत है, ये वाक्य गलत है कि राम ने बाण से रावण को मारा, ये होना चाहिए वाक्य। ये थोड़ा सही नहीं है, वाक्य ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें पदक्रम की त्रुटि है, इसमें पदक्रम की त्रुटि आ गई थी। चलो दोबारा ले लेते हैं। राम ने बाण से रावण को मारा। अब यहां पर ये कर्ता कारक हो गया, ये कर्ण कारक है, और ये क्या है? कर्म कारक है। अब आपको पूछा गया वाक्य में कारक है, तो कौन सा उत्तर होगा? क्रिया के नजदीक कौन है? क्रिया के नजदीक कर्म कारक है, तो वाक्य में हमारा उत्तर होगा, हमारा उत्तर क्या है? उत्तर है कर्म कारक। इस बात का आप ध्यान रखोगे। यानी इस प्रकार के प्रश्नों में एक ही ट्रिक्स काम करती है कि जो क्रिया के नजदीक कारक है वो ही माना जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न इस प्रकार से आ जाता कि मान लेते हैं कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, सीधा पर्टिकुलर कोई पूछ लेता, तो रेखांकित जो शब्द है राम है, तो राम में कर्ता कारक है, तो आपको यही उत्तर देना। अगर इस प्रकार राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में कारक है, अगर इस प्रकार से पूछा है, तो जो क्रिया के नजदीक है वो कारक माना जाएगा, जो क्रिया के नजदीक है वो कारक है माना जाएगा। ये है कर्म कारक है। उसके बाद तीसरा जो कारक है वो है, हम पढ़ेंगे तीसरा कारक है
करण कारक। तीसरा कारक कौन सा है? करण कारक। क्रिया जिस साधन की सहायता से संपन्न की जाती है, क्रिया जिस कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य करता है, कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य करता है, उस साधन में क्या माना जाता है? करण कारक माना जाता है। एक सामान्य परिभाषा की बात करें, सामान्य परिभाषा, कर्ता जिस साधन की सहायता से, कर्ता जिस साधन की सहायता से, सहायता से कार्य करता है, करता है, तो उस साधन में करण कारक, करण कारक माना जाता है। यानी कर्ता कोई भी साधन की सहायता से अगर कार्य संपन्न करता है तो उसमें क्या माना जाता है? करण कारक है माना जाता है। अगर हम इसकी विभक्ति की देखें कि इसकी विभक्ति क्या है, तो इसकी विभक्ति है, एक तो इसकी विभक्ति है से और एक है के द्वारा। अगर ज्ञात करने का बात करें, ज्ञात कैसे करते हैं? तो क्रिया से पर्सन करते हैं। क्या करते हैं? पर्सन। किस से, यानी क्रिया से पर्सन क्या करते हैं? किस से शब्द लगाकर क्रिया से पर्सन करते हैं, जो उत्तर मिलता है वो करण कारक है माना जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे मैं यहां एक उदाहरण के तौर पर, वह बस से आया, तो हमने किस से आया, किस से आया, तो उत्तर क्या मिला हमें? उत्तर मिला बस। तो बस में करण कारक है। बस में कौन सा कारक है? बस में करण कारक है। 6 विभक्ति आ गई। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम, जैसे राम कलम से, कलम से पत्थर लिखता है, तो राम कलम से, तो किस से लिखता है? कलम से। तो कलम में कौन सा कारक है? करण कारक है। जैसे कविता कुल्हाड़ी से लकड़ी, लकड़ी काटती है, तो कुल्हाड़ी से साधन के रूप में यहां पर कौन है? कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी में करण कारक है। जैसे कई बार इस तरीके से, वह आंखों देखी सुना रहा है, तो यहां कई बार कंफ्यूज के लिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में।
वह आंखों से, अब से नहीं है यहां पर, से नहीं लगा रहा है, वह आंखों देखी सुना रहा है। तो यहां इसको पढ़ा ऐसा ही जाएगा कि आंखों से देखी सुना रहा है, तो इसमें भी करण कारक है। जैसे कई बार आ जाता है कानों सुनी खबर सही नहीं होती है। तो यहां कानों से सुनी आना तो ये चाहिए, लेकिन से नहीं है, फिर भी इसमें करण कारक है। ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। जैसे अगर से होता तो स्पष्ट मिल जाता कि इसमें करण कारक ही है, अगर से नहीं लगा रखा है तो भी आपको से मानकर ही चलना पड़ेगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आ जाता है ना कि वह बस से जयपुर गया। अब आपको कोई पूछ ले कि वाक्य में कौन सा कारक है, अगर सीधा ही प्रश्न पूछ ले वाक्य में कारक है, वाक्य में कारक है, तो यहां ये कर्ता कारक है, ये करण कारक है। जयपुर, जयपुर में क्या है, अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। क्यों कि ये स्थान सूचक है, घटित होने की स्थिति बता रहा है, क्रिया घटित होने की अंतिम जो स्थिति बता रहा है कि वह बस से जयपुर गया, तो इसमें अधिकरण कारक है। तो वाक्य में कारक कौन सा है, क्रिया के नजदीक कौन सा कारक है, अधिकरण है, तो वाक्य में हमारा उत्तर क्या होगा, अधिकरण कारक माना जाएगा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। अब इसमें कर्ता कारक भी तो है, करण कारक भी है, लेकिन अधिकरण कारक भी है। क्रिया के नजदीक जो कारक है वही उत्तर माना जाएगा। अगर प्रश्न इस प्रकार से किया जाता है, वाक्य में कारक है सीधा, कई कारक हैं, तो फिर क्रिया के नजदीक जो होगा वो ही हमारा माना जाएगा। एक इसमें नोट करने वाली बात है कि जो अव्यय होते हैं ना, जैसे अव्यय ये भी इसमें आते हैं, जैसे के साथ, के बिना, ये भी दोनों हैं। जैसे इसकी विभक्ति तो हमने पढ़ी है, जैसे इसकी विभक्ति तो हमने पढ़ी है कि से और के द्वारा है। जैसे राम के द्वारा गाना गाया गया, इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, राम के द्वारा गाना गाया गया, तो हमें पता है कि के द्वारा आ गया, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्ण कारक है, क्योंकि से और के द्वारा कर्ण कारक की विभक्ति है। ठीक है, से के हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, के द्वारा के नहीं देखे, से के तो बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। लेकिन जो बात मैं यहां पर लिख रहा हूं वो ये कि अव्यय जो होते हैं, के साथ के बिना, इनमें भी कर्ण कारक माना जाता है, इनमें भी क्या माना जाता है, कर्ण कारक माना जाता है। जैसे राम के साथ, राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। अब राम के, यहां राम में कर्ण कारक है,
यहां करण कारक है। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, और के बिना आ जाता नहीं कि राम के बिना, राम के बिना सीता उदास है। तो के बिना अगर आ गया तो भी यहां पर करण कारक है। तो ये भी देख लेना आप कि जो अव्यय हैं के साथ और के बिना, इसमें भी करण कारक ही माना जाता है। से और के द्वारा में तो आता ही है, उसके साथ के बिना और के साथ में भी ये आता है। एक और बात है कि जैसे नोट करने वाली कि विकलांगता या व्याकुलता या विवशता में करण कारक आता है, में करण कारक आता है। यानी कोई विकलांगता, व्याकुलता, विवशता, अगर इस प्रकार के वाक्य में इनसे संबंधित कोई बात आती है तो उसमें भी करण कारक माना जाता है। जैसे वह प्यास से बेचैन है, तो यहां प्यास से करण कारक है इसमें। जैसे राम पैर से लंगड़ा है, तो यहां पैर से अंग विकार आ गया ना, अंग विकार है तो करण कारक माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रश्न आ गया, सीता मलेरिया से परेशान है, तो यहां मलेरिया से, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक माना जाएगा। इसमें कौन सा कारक माना जाएगा? करण कारक। यानी अगर किसी वाक्य में विकलांगता या विवशता या व्याकुलता से संबंधित कोई बात आती है तो वहां कौन सा कारक माना जाएगा? करण कारक माना जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले कर्म कारक के बारे में पढ़ा, कर्ता कारक के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा, और इस क्लास में हमने कर्म कारक से कहते हैं और कर्म कारक की विभक्ति कौन कौन सी है उनको भी पढ़ा, और उसके बाद इनके बहुत सारे उदाहरण भी देखे, कर्म कारक के भेद कौन कौन से हैं ये भी हमने देख लिया। उसके बाद ये एक प्रश्न देखा, ये जो प्रश्न है हमारा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार आ जाते हैं। और फिर करण कारक से कहते हैं, कर्म कारक की विभक्ति, उनके उदाहरण, और एक दो ये जो विशेष जो बातें थी करण कारक की, ये भी हमने देखी है। विकलांगता, व्याकुलता, विवशता में भी करण कारक है माना जाता है। इस क्लास में बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।